चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इसमें बताने वाला हूँ क्लास 12वीं फिजिक्स का अर्धवार्षिक पेपर जो कि आपका 2 जनवरी यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास आज का टाइम बचा है तो अंत वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके पास आप यहाँ पर देखते हो सेट ए सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और अंत वीडियो को जरूर देख लेना। कंप्लीटली सॉल्यूशन साथ आपको मिलने वाला है यह क्वेश्चन पेपर, इसलिए अंत वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने आ चुका है आपका पेपर, इस प्रकार से रहने वाला है। तो आप यहाँ पर निर्देश भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आपको। तो आप यहाँ पर निर्देश ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पहला वाला निर्देश कह रहा है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। और आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपका कितना होगा तो 7 अंक का होने वाला है। तो 28 अंक आपको 1 से 4 तक के आपको आंसर देने पर मिल जाएंगे। और 5 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, जिसकी सब सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार 13 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, जिसकी सब सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने आपकी स्क्रीन पर, वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा और जो कि आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कोई पदार्थ जो है जो कि आपका यहाँ पर कितना है 1 माइक्रोकूलाम से आवेशित है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या फिर कमी है। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम से आवेशित है अर्थात आपको यहाँ पर कितना दिया जा रहा है तो Q इक्वल टू आपका कितना है 1 माइक्रोकूलाम है। माइक्रोकूलाम को जब हम कूलाम में परिवर्तित करते हैं 10⁻⁻6 से हम क्या करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह कूलाम में हो चुका है। इसलिए इसमें आपको क्या निकालना है Q इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ही होता है। क्या होता है एन ही होता है। तो हमें एन का मान निकालना है तो Q अपॉन ई हो जाएगा, इक्वल टू में आपका एन हो जाएगा। तो Q इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 10⁻⁻6 हो चुका है। और इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं आवेश कितना होता है 1.6 होता है इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो यही किसका इसका जो मान आ जाएगा वह किसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका जो मान आ जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका सिंपली यहाँ पर 6 पॉइंट कितना बचा है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर जो है 10⁻⁻6 है, जब नीचे की पावर भी आपको यहाँ पर ऊपर जाएगी तो 10⁻19 आपको यहाँ पर कितनी हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और वटे में आपका कितना चल रहा है 1.6 चल रहा है। इसी प्रकार से हम इसे यानी कि डॉट को उड़ा देते हैं तो आपको यहाँ पर कितना आ जाता है तो 10 आ जाता है। और जब हम इसे निकाल लेते हैं यानी कि इधर से हम जब एक निकाल लेते हैं 0 तो आपका 10⁻18 इधर बचती है और यहाँ पर 100 हो जाता है। जब हम 16 से काटते हैं कि 2 से जब हम काटते हैं इसे तो जब हम 16 छक्का कितनी काटती हैं 16 छक्का 96 होती हैं, तो 6.25 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो 6.25 और यहाँ पर इंटू 10 टू दी पावर आपका कितना आ चुका है तो 12 आ चुका है। कितना आ चुका है तो 12 आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या देना आ जाएगा तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 12 जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता हो जाएगी, अर्थात यही आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो कितनी होती है। अतिचालक जो होता है उसकी जो पदार्थ की चालकता होती है वो कितनी होती है। अतिचालक जो होता है इनके जो अतिचालक पदार्थ होता है, अर्धचालक नहीं कह रहा है यहाँ पर अतिचालक कह रहा है। अनंत होती है फिर बहुत कम होती है फिर बहुत अधिक होती है फिर शून्य होती है। अतिचालक जो होता है उसकी बहुत अधिक होती है, फिर अगर यहाँ पर अर्धचालक होता तो अर्धचालक की यानी कि क्या होती है तो वह कम भी होती है ज़्यादा भी, अर्थात वह क्या होती है मिड लो यानी कम क्या होती है कम होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर सही हो जाएगी यानी कि कितनी हो जाएगी अतिचालक कह रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिखना होगा। वायु में स्थित एकांक आवेश से निकलने वाले संपूर्ण द्विध्रुव फ्लक्स का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। वायु में स्थित एकांक धनावेश से, एकांक धनावेश है यानी कि वायु में स्थित है जो कि एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स से, तो वायु में क्या है तो वायु में है यानी कि वायु जो है तो वायु में क्या होता है कोई बंद पृष्ठ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा एकांक से यानी कि एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का जो मान होता है वो कितना होता है तो हम जानते हैं पाई इक्वल टू ई ए होता है। कितना होता है ई ए होता है इंटू कॉस थीटा होता है। तो आपको यहाँ पर फिलहाल शून्य होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी पृष्ठ नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्य आ जाना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग लंबाई के 2 चालक तारों का जो प्रतिरोध होता है वो समान होता है। इस संदर्भ में कथन सही कथन है तो लंबे तार की मोटाई अधिक होनी चाहिए, छोटे तार की मोटाई अधिक होनी चाहिए, दोनों तार की मोटाई समान होनी चाहिए, अलग अलग लंबाई के तारों का प्रतिरोध समान नहीं हो सकता। एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग लंबाई के 2 चालकों का जो प्रतिरोध है वो समान है। इस संदर्भ में सही कथन है कि एक ही लंबाई का जो पदार्थ है, मान लीजिए एक तार ये है और ये एक तार ये है, दोनों एक समान लंबाई के हैं, दोनों तारों का जो प्रतिरोध है वो समान है। इस संदर्भ में सही कथन क्या हो जाएगा तो लंबाई यानी कि लंबे तार की मोटाई इनकी अधिक है एक ही पदार्थ के परंतु अलग अलग लंबाई के हैं, अलग अलग लंबाई के हैं। तो यहाँ पर इस संदर्भ में इनकी लंबे तार की जो मोटाई है वो अधिक होनी चाहिए, लंबे यहाँ पर छोटे तार की जो मोटाई है वो अधिक होनी चाहिए, दोनों तार की मोटाई समान होनी चाहिए।
जाएगी। अलग अलग लंबाई के तारों का जो प्रतिरोध होगा वो समान नहीं हो सकता, यानी कि विकल्प जो आ जाएगा वो आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे तार जो होता है उसकी उसकी जो लंबाई जो है वो कम है, लंबाई कम है, इसलिए उसका प्रतिरोध भी कम होगा, इसलिए आपका विकल्प जो डी वाला आ जाएगा। यहाँ पर बात करें कि एक आवेशित कण जो होता है वो समचुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है। जो कण का जो प्रवेश क्या हो जाएगा, कण का जो पथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आवेशित कण है जो कि समचुंबकीय कितना कह रहा है यहाँ पर, समान चुंबकीय है, इसलिए आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका वृत्तीय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो वृत्ताकार आ जाएगा। अगर यह वैद्युत होता तो वैद्युत पे क्या आता है, तो वैद्युत में आपका परवलयाकार आता है। आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे क्या है, किसी विद्युत परिपथ अर्थात या फिर कुंडली के वैद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि है। तो यहाँ पे क्या है, क्या स्वप्रेरकत्व है, प्रतिरोध है, या फिर धारिता है, या फिर विभव है। यहाँ पे क्या है, वैद्युत परिपथ कुंडली यानी वैद्युत परिपथ यानी कुंडली के वैद्युत जड़त्व को, यहाँ पर वैद्युत जड़त्व को यानी यहाँ क्या है, प्रदर्शित करने वाली राशि है, तो स्वप्रेरकत्व है। क्या है, तो स्वप्रेरकत्व है ना, आपका विकल्प आपका पहला वाला आ जाएगा। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाकार का जो आकार होता है वो कितना होता है, बिंदु स्रोत ये होता है, इसका जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है, क्या होता है, गोलीय होता है। विकल्प आपका सी वाला आ जाएगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी, ये भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में रहने वाला है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं डैश से प्रारंभ होती हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं, यहाँ पर अस्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इससे प्रारंभ होती हैं। कहाँ से क्षेत्र की कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो अनंत से होती हैं। फिर आपकी कहाँ से होती हैं, अनंत से होती हैं कि प्लस से होती हैं और माइनस तक जाती हैं, तो इनकी धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश तक जाती हैं। तो किस प्रकार से आपका आ जाएगा, आपको बताना है। किरचॉफ का प्रथम नियम संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा या फिर आपका आवेश। यहाँ पे तो सिंपली आपको बताना होगा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इनकी कितना है, तो यह इस किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, इनकी धारा का जो नियम होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और जो दूसरा वाला है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, लॉरेंज बल लिखना है। क्या लिखना है, लॉरेंज बल लिखना है। और यहाँ पर बात करें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है इसमें क्या अनुक्रमानुपाती होती है, कि जो दर होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर बताना होगा। तो यह किसके होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो E इक्वल टू होता है वो d/dt होता है। इनके कितने किसके इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर होता है। प्रत्यावर्ती परिपथ जो होता है, एलसी परिपथ में जो धारा और विभवांतर के मध्य जो कलांतर होता है वो कितना होता है, कि कितना मध्य कलांतर जो होता है वो कितना होता है, π/2 कलांतर होता है। कितना होता है, π/2 कलांतर होता है। और यहाँ पर बात करें कि ध्रुवण की घटना जो केवल होती है तो तरंगों में होती है, किस तरंगों में होती है आपको बताना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 7 की अगर बात करें, यहाँ पर किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का जो कोणीय साइज होता है प्रतिबिंब के कोणीय साइज के किससे होता है आपको बताना होगा। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण क्या कह रहा है यहाँ पर, कूलाम बल और यहाँ पर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल में आपको मुख्य अंतर बताना होगा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है आपको बताना है। धारामापी विद्युत पाश के चुंबकीय आघूर्ण का आपको सूत्र बताना होगा। धारामापी विद्युत पाश जो होता है इसका चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना होगा। तो यह किसने कितना होता है, एम चुंबकीय आघूर्ण एम जो होता है NIAB होता है। क्या होता है, NIAB होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आकाश में सूर्य की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त आपको बताना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, P = 1/f होता है, उससे निकाल लीजिएगा आप यहाँ पर। तो 100/f हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अर्थात 5 डायोप्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा जो होगी वो किस प्रकार से होगी। किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान आपको बताना होगा।
फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात में सही जोड़ियाँ बनाना है, मैच द कॉलन आपको मिलान करना होगा। यहाँ पर कह रहा है विस्थापन धारा जो होती है वो क्या होती है, तो आपको बताना होगा। चुंबकीय संबंधी गॉस का जो नियम है वो कितना है, 1/ε0 होता है। 1/Q क्या होता है, 1/ε0 Q होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो जहाँ पर भी हो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर चुंबकीय संबंधी, यहाँ पर चुंबक संबंधी गॉस नियम यहाँ पर कह रहा है, ना कि यहाँ पर विद्युत संबंधी है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है। सूक्ष्म तरंग क्या होती है, दृश्य तरंग प्रकाश होती है। फ्रेनेल दूरी क्या होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है, आपको ये सभी बताना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण आपको बताना है, विद्युत आवेश के 2 गुण आपको बताना होगा। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर है किसी कार को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, आपको बताना है। किसी सेल का विद्युत भागबल मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ क्यों माना गया है। 3 ओम के 3 प्रतिरोध प्रवाह क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा। किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत भागबल 12 वोल्ट है। यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो इस बैटरी से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है, आपको बताना होगा। एम्पीयर का परिपथ नियम बताना है, बायो-सैवर्ट का नियम बताना है, साइक्लोट्रॉन के बारे में बताना है, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र V की मात्रा को आपको परिभाषित करना होगा। 10 फैराडे की यहाँ कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आपको नियम बताना होगा। लेंज का नियम आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का आपको जवाब बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक